कैसे हो बेटा आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ घर पे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे, और जिन बच्चों ने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है या जो टॉपिक्स डिस्कस्ड हो चुके हैं उनको नहीं पढ़ा है, तो बेटा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। तो बेटा आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पे होने वाली है। फिर उनके बाद ईच कैटेगरी और जो रैंक या लेवल है हम उसको डिस्कस करके टेक्सोनॉमिकल एड से अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहो, देखो क्या पढ़ाया जा रहा है, समझो, जो नहीं समझ में आए तो फिर वो मुझसे आप पूछा करो। ठीक है, तो आज की जो हमारी टॉपिक है बेटा दैट इज योर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, है ना। अब देखो बेटा, हमने कहाँ से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट किया था? क्लासिफिकेशन से। ठीक है, क्लासिफिकेशन को करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? टेक्सोनॉमी की। तो वैसे ही बेटा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज उसी में इंक्लूडेड है आपका। अगर हमको क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं बेटा? ये आपका एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। जहां पे हम ईच स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा? या तो हम उसको रैंक कहते हैं, या तो हम उसको लेवल भी कह सकते हैं, या तो हम उसको कैटेगरी भी कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब क्लासिफिकेशन क्या है? आपका मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, जहां पे हम ईच स्टेप को रैंक, लेवल या फिर कैटेगरी कह रहे हैं। अब देखो, ये जो रैंक, लेवल, कैटेगरी है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी को स्टडी करना है बेटा। जहां पे आपका बेटा ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, हमने क्या किया है उसको एक सीक्वेंस में, एक रिलेटेड ऑर्डर में हमने क्या किया है बेटा? उसको अरेंज किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं, है ना। ठीक है, इसको आपने क्या बोला बेटा? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है आपका? मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जहां पे ईच स्टेप हमारा रैंक, लेवल या फिर क्या कहलाता है? कैटेगरी कहलाता। कितने कैटेगरी के बारे में हमें स्टडी करना है? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, और ईच रैंक, लेवल या जो कैटेगरी है इज अरेंज्ड इन ऑर्डर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। हायरार्की का और सिंपल वे में समझने की कोशिश करो बेटा। जैसे आपका स्कूल का एनवायरनमेंट है, प्रिंसिपल सबसे टॉप पे, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर आते हैं, फिर क्लास टीचर हो गए, क्लास टीचर के अंदर फिर कौन आता है? क्लास मॉनिटर, उसके बाद हाउस के मॉनिटर। तो यहाँ पे देखो ना, लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? अरेंज करके रखा हुआ है। या जैसे हम किंगडम की बात करें, सबसे ऊपर कौन आता है? राजा, किंग आता है, उसके नीचे प्रधानमंत्री, फिर मंत्री और छोटे मंत्री, फिर उसके बाद प्रजा आती है। तो वैसे ही जब हम क्लासिफिकेशन करने जाते हैं बेटा, तो वहाँ पे हम 7 ऑब्लिगेट रैंक्स के थ्रू क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हम इन हायरार्की के बारे में या टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में। तो सबसे ऊपर कौन आता है? किंगडम। इसके बाद क्या आता है बेटा? आपका डिवीजन या फिर फाइलम। देखो यहाँ पे डिवीजन हम प्लांट के केस में यूज करते हैं, और फाइलम हम एनिमल्स के केस में यूज करते हैं बेटा। इसके बाद फिर हमारा क्या आता है? क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद आपका फैमिली आता है, फैमिली के बाद फिर जेनस है बेटा आपका, और लास्ट में फिर आपका क्या आता है? स्पीशीज आता है ना। तो सबसे हाईएस्ट लेवल आपका क्या है? यहाँ पे किंगडम है ना। और सबसे लोएस्ट लेवल पे क्या आता है आपका?
स्पीशीज आता है बेटा। ठीक है, अब देखो बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स आपको कहां पे मिलेंगे बेटा? किंगडम में। मैक्सिमम नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर। और जब हम स्पीशीज की बात करते हैं बेटा, तो स्पीशीज के केस में क्या है? हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर मिलता है। कॉमन कैरेक्टर भी आप कह सकते हो, या फिर आप फंडामेंटल कैरेक्टर या सिमिलर कैरेक्टर्स कह सकते हो। क्लियर है यहां तक? है ना? अब देखो बेटा, यहां पे जो अभी हमने हायरार्की के बारे में देखा, वहां पे ईच रैंक, लेवल या फिर कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं बेटा। और इसी टैक्सॉन का प्लूरल क्या कहलाता है आपका? टैक्सा। बात समझ में आई? मतलब हमने क्लासिफिकेशन को बोला कि क्लासिफिकेशन हमका मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, जहां पे ईच स्टेप आपका या तो रैंक कहलाता है, या तो लेवल कहलाता है, या तो फिर क्या कहलाता है? कैटेगरी कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे ईच 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, रैंक या लेवल है बेटा, उसको एक ऑर्डर में हमने अरेंज कर रखा है। उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आपके क्लासिफिकेशन में कहाँ से शुरू होता है? किंगडम, फिर डिवीजन या फिर फाइलम, डिपेंड करता है कि प्लांट है या एनिमल है। ठीक है, इसके बाद क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जेनस एंड देन स्पीशीज। ईच रैंक को हमने क्या कहा यहाँ पे? तो टैक्सॉन कहा। इसी टैक्सॉन का प्लूरल क्या कहलाता है आपका? टैक्सा कहलाता है। अब चलो इसी रैंक को हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हर कोई आलू खाता है बेटा, पोटैटो, है ना? पोटैटो के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोटैटो को कैसे क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। जैसे एग्जाम्पल हमने किसका लिया बेटा? पोटैटो का। अब अगर पोटैटो की ही बात हम कर रहे हैं, तो पोटैटो में किंगडम है ना, आपका क्या आ जाएगा बेटा? प्लांटे। ठीक है, उसके बाद डिवीजन क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे चूंकि ये प्लांट है तो हम यहाँ पे डिवीजन वर्ड यूज कर रहे हैं। डिवीजन के लिए एंजियोस्पर्म हो गया बेटा। एंजियोस्पर्म हम किसको बोलते हैं? तो फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं। अब देखो डिवीजन के बाद क्या आता है? क्लास आता है बेटा, है ना? क्लास में आपका क्या आ गया? डाइकोटिलेडने। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है क्लास के बाद? ऑर्डर आता है। ऑर्डर क्या हो गया बेटा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऑर्डर के बाद फिर क्या आता है? फैमिली। फैमिली यहां पे क्या हो जाएगी? सोलेनियसी। ठीक, फैमिली के बाद फिर हमारा क्या आता है? जेनस। जेनस हमारा क्या हो गया बेटा? सोलेनम। और स्पीशीज क्या हो जाएगा? जेनस के साथ स्पेसिफिक एपिथेट हम यूज करेंगे तो हो जाएगा आपका सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है, बात समझ में आई है ना? तो देखो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं बेटा? उनको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग स्टेप, अलग अलग कैटेगरीज में। यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा हम इन सारे को डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, या जो डिफरेंट लेवल है, या जो रैंक है, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से बेटा? स्पीशीज से। जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे आता है क्या? तो स्पीशीज, है ना? सबसे लोवेस्ट लेवल पे ये आता है।
ठीक है, अब जब हम लोएस्ट लेवल की बात कर रहे हैं तो यहां पे ऑर्गेनिजम्स में क्या मिलेगा आपको? मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, मोर नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, ठीक है, वेयर एनिमल्स, और यू कांट से एनिमल्स, आप ऑर्गेनिज्म बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा बेटा, वेयर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल टू इंटरब्रीड among themselves या themselves, है ना, to produce fertile offspring. ऑफस्प्रिंग का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था बेटा, बेबी प्रोजिनी जिसको आप कहते हो, है ना। अब देखो ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट था ये इंपॉर्टेंट है, आपका नीट में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। ये नाम आप लोग याद रखना, अर्नेस्ट मेयर का, है ना। इन्होंने ही बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया था। उनमें उन्होंने क्या बोला था? स्पीशीज में वैसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो आपस में हु आर केपेबल टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये तो बात हो गई स्पीशीज की। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स से हम यहाँ पे समझते हैं स्पीशीज के बारे में। जैसे कि आपका हम ले लेते हैं क्या, अभी एक एग्जाम्पल मैंने सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो का बताया था बेटा, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। पैंथेरा लियो, ये क्या इसमें आता है बेटा? लायन आ गया। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पैंथेरा टिग्रिस, यहां पे क्या आ गया आपका? टाइगर आ गया। आप ले लो किसका एग्जाम्पल, और भी ले सकते हो, राना टिग्रीना, है ना। ये क्या हो गया बेटा आपका? फ्रॉग। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मुस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई के लिए होता है, होमोसेपियंस ह्यूमंस के लिए होता है। बात समझ में? आप और भी एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पे समझ सकते हो। तो यहाँ तक हुआ स्पीशीज का कॉन्सेप्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे किससे? तो जेनस के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो था स्पीशीज से ऊपर, नेक्स्ट था हमारा क्या? जेनस। जेनस में हम किसको इंक्लूड करते हैं? तो सिमिलर स्पीशीज को, है ना। Similar species are included. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे किसका ले लो आप एग्जाम्पल? सोलेनम हमारा एक जेनस है बेटा। इसमें हम क्या क्या रखते हैं? तो जैसे ब्रिंजल हो गया, जैसे कि टोमेटो हो गया, जैसे कि हमारा क्या हो गया बेटा? पोटैटो हो गया। और भी एग्जाम्पल है, चलो और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किसका बेटा? पैंथेरा का। पैंथेरा में आपका क्या आता है? लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, है ना। अब देखो बेटा, जैसे ये सोलेनम आपका जेनस है, पैंथेरा आपका जेनस है बेटा, यहाँ पे क्या है? मोर देन वन लिविंग स्पीशीज को इंक्लूड कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? पॉलीटिपिक जेनस। ठीक है, याद रखना बेटा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या है आपका? मोर देन वन लिविंग स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है जेनस में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलीटिपिक जेनस कहते हैं बेटा। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे दिख जाए कि व्हाट इज पॉलीटिपिक जेनस, तो बेटा पॉलीटिपिक जेनस का मतलब होता है विच इंक्लूड्स और विच जेनस इंक्लूड्स मोर देन वन लिविंग स्पीशीज।
ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स हम समझेंगे बेटा, जैसे कि आपका जेनस है होमो, होमो में क्या आता है आपका, ह्यूमंस आता है ना। जैसे कि आपका क्या है, जिंगो, इसको जिंगो भी बोलते हैं, जिंगो भी कह सकते हो, के यहाँ पे साइलेंट है। जिंगो में क्या आता है, जिंगो बाइलोबा आता है ना आपका, जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। अब देखो बेटा, ऐसे जेनस में क्या है, ओनली वन लिविंग स्पीशीज है, तो इसको मोनोटिपिक जेनस भी हम बोलेंगे। यहाँ पे चूंकि आपका इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या है बेटा, ओनली वन लिविंग स्पीशीज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोटिपिक जेनस कहते हैं बेटा। बात समझ में आई? तो उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों को स्पीशीज और जेनस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना मेरे से, और बेटा अगर थोड़ा इंफॉर्मेटिव लग रहा है आपको वीडियो तो सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे बेटा, स्पीशीज हो गया हमारा, स्पीशीज के ऊपर जेनस हो गया। अब जेनस के ऊपर हमें किस पे आना है, तो फैमिली। चलो, फैमिली में आपका क्या है बेटा, इट इंक्लूड्स, है ना, मोर सिमिलर जेनस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फैमिली क्या हो गया, एग्जाम्पल आपका फैमिली मैंने ले लिया क्या, सोलेनियासिए, सोलेनियेसिए फैमिली में आप देखो पोटैटो को भी इंक्लूड कर रहे हो, आप ब्रिंजल को भी इंक्लूड कर रहे हो, आप टोमेटो के भी जेनस को क्या कर रहे हो बेटा, इंक्लूड कर रहे हो। इसके साथ आप और किसको इंक्लूड करते हो, फटाफट से मुझे और बताओ। सोलेनियेसिए आपका फैमिली हो गया बेटा, है ना। इसमें कितने सारे हमने इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका जो जेनस है, जैसे कि हमने फेलिडे ले लिया। अब देखो फेलिडे में आपका क्या क्या आता है ना। फेलिडे में जैसे कैट हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, और इसके अलावा फॉक्स वगैरह को भी आप इंक्लूड करते हो, है ना, या लेपर्ड हो गया या जैकल हो गया, इन सबको इंक्लूड करते हो। किसमें आप करते हो, तो फेलिडे में बेटा, जैसे कैट, लायन, टाइगर, और आपका मैंने किसका एग्जाम्पल दिया, लेपर्ड का, तो ये सारे एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा हो गया क्या आपका, कैनिडे, कैनिडे में आप किसको इंक्लूड करते हो, जैसे डॉग हो गया बेटा, वुल्फ हो गया, जैकल हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, तो आपके फैमिली के कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब देखो याद करो, मैंने 7 ऑब्लिगेट रैंक्स बताए थे, जिसमें से 3 आपका हो गया है, क्या क्या हो गया बेटा, तो आपका स्पीशीज हो गया, जेनस हो गया, फैमिली हो गया। अब सोचो फैमिली के ऊपर क्या आता है, तो ऑर्डर आता है। फैमिली के ऊपर फिर क्या आता है आपका बेटा, तो ऑर्डर आता है ना। ऑर्डर में हम किसको प्लेस करते हैं, मोर सिमिलर फैमिली, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, तो ऑर्डर में आपका क्या आ गया, जैसे मैंने एग्जाम्पल पॉलिनोमियल्स का दिया था, ठीक है। ऑर्डर के ऊपर फिर क्या आता है, क्लास आता है बेटा। क्लास में हम किसको इंक्लूड करते हैं, अगेन मोर जनरल कैरेक्टर मिला दो आप, मोर सिमिलर ऑर्डर। जैसे कि हमारा फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, सोचो पॉलिनोमियल्स का क्लास क्या आ जाएगा आपका, डाइकोटिलिडने, ठीक है। क्लास के ऊपर फिर क्या आता है हमारा, फटाफट से याद करो, तो होता क्या है, डिवीजन,
डिवीजन में ये कौन सा आ गया बेटा, जैसे डाइकोटिलेडोने, मैंने प्लांट का ही एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि आपका डिवीजन हो गया क्या, एंजियोस्पर्म, है ना। और अगर हम फाइलम की बात करें, जो एनिमल्स के केस में हम यूज करते हैं, तो फाइलम आपका क्या आ गया, कॉर्डाटा। ठीक है, अब देखो डिवीजन या फाइलम के ऊपर में लास्ट कौन सा होता है, किंगडम। किंगडम में आपके सारे जो डिवीजन या फाइलम को हम इंक्लूड करते हैं, तो जैसे कि हमारा क्या क्या आ गया, प्लांटेई, आपका एनिमलिया, है ना, अलग अलग जो किंगडम्स होते हैं जैसे मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो बेटा यहाँ आज की क्लास मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो होगी किस पे, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स पे। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।